प्यारी सी सुबह की प्यार भरी राम राम आप सभी को। और आज अमावस है। आप जानते ही हो कि अमावस वाले दिन मैं 3:30 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि 6 बजे तक मुझे अमावस निकालनी होती है। अभी उठते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उठने के बाद फ्रेशन अप हुई, अपने डेली रूटीन के जो भी मेरे छोटे मोटे काम थे वो निपटाए और सीधा आ गई हूँ किचन में अपने किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। हालांकि रात को जो है किचन में क्लीन करके सोई थी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि आज अमावस है, 5 जुलाई है तारीख और दिन है शुक्रवार का। टाइम आप देख चुके हो सुबह के 3:30 बजे का। और जो है ब्रश वगैरह करते करते फ्रेशन अप होते होते टाइम हो गया था लगभग 3:45 बजे का। तो चाय भी मैं पी चुकी हूँ, क्योंकि चाय पिए बिना तो मुझसे काम नहीं बनता है। और जब जैसे मावस है या मुझे मैया की कढ़ाई करनी है या कन्या बिठानी है या कनागत वगैरह निकालना है, तो चाय जो है मैं किचन क्लीन करने से पहले पी लेती हूँ। झाड़ू जो है वो मैंने पूरे घर में एक बार लगा दिया है और अभी पोछा मैं सिर्फ किचन में लगाऊंगी, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई भी कढ़ाई वाला काम होता है ना, जैसे अमावस का खाना बनना है या मैया का बनना है या कनागत निकलनी है, कन्या बिठानी है, तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कढ़ाई करना। तो कढ़ाई जब भी मैं करती हूँ तो मैं सिर्फ पहले अपने किचन में जो है पोछा लगा लेती हूँ, उसको अच्छे से मैं डीप क्लीन करती हूँ। उसके बाद ही जो है मैं कढ़ाई का काम आगे जो है शुरू करती हूँ। और कढ़ाई चाहे आप देवी देवताओं की कर रहे हो या फिर पितरों की कर रहे हो, अमावस की कढ़ाई जो होती है वो पितरों के नाम की होती है। तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप अगर जैसे डेली भी सुबह नाश्ता बनाते हो, गाय की रोटी निकालते हो, तो गाय की रोटी जो हम निकालते हैं हिंदू धर्म में, वो भी जो है एक तरीके की पूजा ही मानी जाती है, एक तरीके का धार्मिक काम ही माना जाता है जो हम गाय को रोटी खिलाते हैं। तो उसके लिए भी हमें साफ़ सुथरे किचन में ही और गैस वगैरह साफ़ करके ही जो है गाय की रोटी निकालनी चाहिए। और अगर हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, हम साफ़ सुथरे किचन में अगर खाना बनाते हैं ना, तो माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा हमारे घर में रहता है। हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडारे हमारे जो है घर में भरे रहते हैं, अगर हम अपने किचन में प्रॉपर साफ़ सफाई रखते हैं। देखो, साफ़ सफाई पूरे घर में ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है, जो घर बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है, व्यवस्थित रहता है, वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ देवी देवताओं का वास होता है वहाँ पे अपने आप ही मन को एक सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। आपके घर में एक पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट रहता है, जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जो हस्बैंड्स होते हैं या फिर जो घर के जेंट्स होते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं ऑफिस, पूरा दिन ऑफिस की उनकी जो है टेंशन रहती है, झिकझिक रहती है। हम लोग भी देखो, जैसे हम ये बोल देते हैं ना कि हमारा काम किसी को दिखता नहीं है, आदमी ये बोलते तुम करती क्या हो, ऐसे ही आदमियों को पूरे दिन भर में कितनी टेंशन होती है वो हम लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। अगर हम एक दिन के लिए उनकी ज़िंदगी जिए ना, तो हमें पता चलता है कि उनको बेचारों को कितनी टेंशन होती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है ऑफ बहुत रेयर होता है, लेकिन जिस दिन उनका ऑफ होता है ना, उस दिन पूरा दिन उनके कान से फ़ोन नहीं हटता है। तब मैं पूरा दिन उनको देखती हूँ कि यार वो कितना बिज़ी रहते हैं, घर में रह रहे हैं तो भी पूरा दिन जो है वो कंटिन्यूअसली, कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, कभी कोई मीटिंग है, कभी कोई मीटिंग है, ऑन कॉल भी उनकी मीटिंग्स चलती रहती है। तो आदमी भी उतना ही बिज़ी रहते हैं, आदमियों को भी उतना ही स्ट्रेस और टेंशन रहता है जितना एक औरत को रहता है या एक हाउसवाइफ को रहता है। तो अगर हमारे घर में साफ़ सफाई रहेगी, हमारे घर में सुख शांति रहेगी, हमारे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो जब हमारे घर के आदमी थके हारे ऑफिस से घर में आएंगे ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनके मन को भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और उनकी जो दिन भर की थकान होती है ना, वो इस शांत वातावरण से जो है अपने आप आधी थकान रिलीज़ हो जाती है। तो जी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनको मैं खुद से फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको।
आपको और कौन सा पार्ट आपको वीडियो का सबसे अच्छा लग रहा है, और आप लोग अपने घर में सुख शांति के लिए कौन से जो है टिप्स फॉलो करते हो, वास्तु के कौन से टिप्स फॉलो करते हो, या घर में ऐसा कुछ जो है ऐसा कोई चीज़ है या ऐसी कोई बात है जो आप लोग फॉलो करते हो और जो मुझसे मिस हो रही है, तो आप लोग वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, सीखना और सिखाना ही ज़िंदगी है। कभी आप मुझे कुछ सिखा जाते हैं, कभी मैं आपको कुछ सिखा जाती हूँ। तो बस ये सीखने और सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसके लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के आ गई हूँ सीधा अपना जो है अमावस का खाना बनाने के लिए। सबसे पहले जो है मैंने हलवा रख दिया था बनने के लिए, और यहाँ मैंने साथ साथ खीर के लिए दूध चढ़ाया था, और ये दूध मैंने रात को ही मंगाया था, बट आप देखो पूरा दूध फट गया। और सुबह सुबह मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि भाई अब सुबह इतनी सुबह जो है दूध कहाँ से मिलेगा, और खीर को लेके फिर मैं लेट हो जाऊँगी। बट ये है कि हम लोगों के एरिया में जो है 4:45 बजे के आसपास मदर डेयरीज़ खुल जाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे 4:45 बजे तक तो वेट करना ही था। तो मुझे ये रहा कि चलो कोई बात नहीं, तब तक अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। यहाँ जो है हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट बन गया है, और मैंने जो है हलवे में इलायची पाउडर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ डाल दिया है। आज मैंने पीस के जो है काजू बादाम नहीं डाला है, मैंने अदरक कूटने वाले में थोड़ा सा कूट पीट के और वो ही मैंने जो है डाल दिया था। अच्छा, हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने हस्बैंड को जो है बताया कि दूध फट गया है, तो उन्होंने 4:45 से पहले ही पता नहीं कहाँ से कौन सी मदर डेयरी से लेके आए, बट दूध वो ले आए थे और दूध का अरेंजमेंट हो गया। तो मैंने खीर भी साथ साथ जो है बनने के लिए रख दिया, और अब तीसरी गैस पे साथ साथ कर रही हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की, और ये फ्रोज़न मटर नहीं है, ये मैंने फ्रेश मटर जो स्टोर करके रखी थी, ये वो मटर है। अच्छा, अमावस वाले दिन हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, तो सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल जीरे के छौंक में ही बनाने वाली हूँ। और अमावस वाले दिन मैं सिर भी नहीं धोती हूँ, और हमारे यहाँ जो है कपड़े भी नहीं धुलते हैं। तो आज मुझे कपड़ों का काम भी नहीं था, इस वजह से भी मैं थोड़ा सा फ्री माइंड से अपने काम कर रही थी। और अमावस हो, कनागत हो, या जिस दिन आप माता शीतला पे जाते हो या माँ शीतला को धोखते हो, जिनके यहाँ माँ शीतला की मानता है, उस दिन भी कपड़े नहीं धुलते हैं। तो ये चीज़ जो है ऐसी छोटी छोटी होती हैं जो हमारी आज की जनरेशन से छूटती जा रही हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, ताकि हमारी जो परंपरा है, जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिली, और वही परंपरा हम अपने बच्चों में डालें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है, और हर माँ को ये अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। हर माँ को अपने बच्चों में ये परंपरा आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो जी, यहाँ सब्ज़ी छौंक दी है, खीर जो है पक गए थे चावल, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर दिए हैं, चीनी डाल दी है, क्योंकि चीनी जो है मैं खीर में सबसे लास्ट में डालती हूँ। सब्ज़ी बन गई, हलवा बन गया, खीर बन गई, आटा लग गया, अब लास्ट में बारी आती है पूरियाँ बनाने की। तो यहाँ तेल भी मैंने साथ साथ चढ़ा दिया है। और अमावस की या कनागत की जो है मैं ज़्यादातर अब पिछले 1-1.5 साल से रोटियां ही बना रही थी, बट आज मुझे मन हुआ कि नहीं यार, बहुत टाइम हो गया है। और पहले आपने हमेशा ही देखा है कि मैं पूरियां ही बनाती थी, चाहे अमावस हो चाहे कनागत हो। तो देखो, जब हम पूरियां खा रहे हैं तो अपने पितरों को, देवी देवताओं को पूरियां खिलाने में क्या हर्ज है। वो हमारे यहाँ एक कहावत है, देवी खीर खाए और कुंबा भला माने। मतलब देवी देवता सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, पितृ सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उनको सिर्फ आपका भाव चाहिए होता है, सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है, बाकी खाना पीना तो हम लोगों को ही होता है। और अमावस की जो पहली थाली होती है वो भी जो है घर के जेंट्स को दी जाती है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, या फिर आपके फादर इन लॉ हो। तो पहली थाली जो है अमावस के भोग के बाद जो निकलती है, वो हमेशा ही घर के आदमी को दी जाती है। तो यहाँ लक्की को स्कूल जाना था और उसने पूड़ियाँ ले जाने से मना कर दिया था, और इसी वजह से जो है मैंने आटा भी रोटियों के हिसाब का लगाया था, पूड़ियों के हिसाब का नहीं लगाया था। तो बस लक्की की जो है मैं रोटियां सेक रही हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में किसी बहन का कमेंट आया था कि दीदी गैस पे रोटियां मत सेका करो, डायरेक्ट गैस पे सेकी हुई रोटियां बहुत हानिकारक होती हैं। तो जी, ये बात बिल्कुल ठीक है।
और कभी कभार ये रहता है कि मैं गैस पे सेक लेती हूँ, और जिस दिन मैं ये इंडस वैली का तवा यूज़ करती हूँ तो मैं तवे पे ही सेकती हूँ। यहाँ सारा काम मेरा निपट गया है और अब मैं लगा रही हूँ जो है अमावस के भोग की थाली, जो भोग निकलेगा थाली लगा के, और मैं जहाँ हम अमावस की जोत लगाते हैं वहाँ मैं ये रख दूँगी, क्योंकि जब तक अमावस के भोग का खाना नहीं निकलता है तब तक मैं किचन में किसी को नहीं घुसने देती हूँ। तो ये एक सबके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो खाना बनते ही जो है मैं जोत की जगह पे इस खाने को रख देती हूँ। उसके बाद आराम से किचन में सब आना जाना कर सकते हैं। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो अमावस का। आप लोग किस तरीके से अमावस बनाते हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या रिचुअल्स हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है अलग अलग स्टेट्स के जो है रिचुअल्स जान के, अलग अलग जगहों की परंपराएं जान के। खाना मैं रख आई थी जो भोग का है, अब ये 1 लोटा जल भी मैं साथ ही रख दूंगी। और भोग किस तरीके से लगाया जाता है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।